हरे कृष्णा। हमने शिव जी की बहुत सारी कथाएं सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद हमको समझना चाहिए कि शिव जी की कथा सुनने का एक एक कथा सुनते हैं कि शिव जी कथा सुनने का क्या महिमा है, इसके बारे में कथा सुनते हैं। एक महिला हो गई चंचला, और वो चंचला और उनके पति के साथ उन्होंने एक बहुत पापपूर्ण जीवन जिया। कोई बहुत ज्यादा भक्ति, कोई अध्यात्म नहीं था। और ये इन महिला के पति एक बार उनको छोड़ के भाग गए किसी दूसरी महिला के साथ, और किसी बहुत ही दुष्ट चरित्र वाली महिला के साथ भाग गए वो। और ये स्वयं बिल्कुल अकेली रह गई। और चंचला तभी सोचा तीर्थ पे चलते हैं, तो ये गोकर्ण नामक तीर्थ पे आ गए, और वहां पे उधर का जो तीर्थ स्थान था वहां पे स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो संतों के दर्शन के लिए, उसका मन जो था बहुत पवित्र हो गया, और संतों का दर्शन से, संतों से वाणी सुन के, और उन्होंने संतों से वाणी सुना, अगर हम जीवन में कहीं पाप किए हैं लेकिन संतों के संग में कथा इत्यादि सुनेंगे, तीर्थ भ्रमण करेंगे तो जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो एक संत के सामने बैठ गई और उनसे पूरा का पूरा शिव पुराण सुनने लगी। पूरा शिव पुराण सुना, शिव की कथाएं सुनी, शिव की महिमा सुनी। और शिव जैसा नाम है, मंगलमय, स्पिशियसनेस, पवित्रता क्रिएट करता है। शिव की कथा सुन के हृदय पूर्ण पवित्र हो गया। एक स्थान पे बैठ गई और बड़े ही ध्यान से भगवान शिव, मतलब पूरा मेडिटेट करने लगी, ध्यान लगाने लगी भगवान शिव पे। इतने अच्छे से ध्यान लगाया और लंबे समय तक भगवान शिव पे ध्यान करने की साधना की। एक समय उनके मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आ गया, भगवान शिव पे इतना चिंतन किया था, इतना ध्यान किया था, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, तो जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं ना, भगवान शिव भी अपने शीश पे गंगा जी धारण करते हैं, क्योंकि अपने आप को पवित्र करना यह हर किसी का कर्तव्य है। उसी प्रकार से इनका भी हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। मृत्यु के बाद इनके लिए एक विमान आया, और वो विमान इनको शिवजी के धाम लेके गया। जब ये शिवजी के धाम पहुंच गए, वहां पे शिवजी के दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। शिवजी की सेवा नंदी कर रहे थे, साथ में गणेश जी भी थे, अनेक प्रकार के संगीगण थे। और माता पार्वती के पास भी लेके जाया गया और इनको पार्वती जी के दर्शन हुए। माता पार्वती की ऐसी अनुकंपा हो गई, माता पार्वती ने उनको अपने पर्सनल सेविका के रूप में रख लिया, चंचला को। देखिए, संत के संग का, कथा का, शिवजी की कृपा का ये प्रभाव है, वो कितने पापपूर्ण जीवन से आके व्यक्ति किस स्थिति पे आ जाता है। बहुत अच्छे से माता पार्वती की सेवा कर रही थी। एक दिन माता पार्वती से बड़ी हिम्मत जुटा के बोलती हैं, बोले आप करुणामयी हैं, आप शिवजी की परम शक्ति हैं, आप हिमालय की पुत्री हैं, और आप कृपा करें तो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। माता पार्वती, और बोल रहे हैं ना, एक महिला को समझ पा रही हैं। देखिए, चंचला अपने पति के प्रति इतना सेवा भावी थी। उनके पति जा चुके हैं उनको छोड़ के, मृत्यु भी हो चुकी है यहां पे, लेकिन मृत्यु के बाद भी चंचला सोच रही हैं कैसे उन पति को अपने पाप कर्मों से, कष्टों से मोक्ष दिलवाया जाए। ऐसा पतिव्रता धर्म है। तो वैदिक संस्कृति में एक पत्नी का पति के प्रति सेवा भाव और उनकी चिंता और उनके ही मोक्ष का कारण बनना, ये इस प्रकार की कथाएं बहुत हैं कि संस्कृति क्या है, पति की इतनी चिंता है। माता पार्वती से बोलती हैं, मेरे पति ने बड़ा ही दुष्ट जीवन दिया है और एक समय पे मुझे छोड़ के चला गया था, और बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं चाहती हूँ उसको भी अपने पापमय जीवन से मुक्ति मिले। और देखिए, ये होता है जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में आता है ना, खुद अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है, ज्ञान का अनुभव करता है, उससे पवित्रता आती है। व्यक्ति अगर कोई उनको कष्ट दिया है जीवन में तो उनको माफ कर देता है। पवित्रता से वो हृदय में क्षमा की भाव आ जाता है कि अगर किसी ने हमें कष्ट दिया तो वो माफ करने की शक्ति आती है, जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है। और दूसरा, उनके कल्याण के बारे में भी सोचने लगता है। और मेन चीज क्या है, जब खुद आनंद का अनुभव करता है तो सोचता है जिनसे मेरा रिश्ता रह चुका है, काश वो भी इस आनंद का अनुभव कर सके। तो यही माता पार्वती चाहती थी कि वो भी कैलाश धाम आ जाएं और भगवान शिव और पार्वती जी की सेवा में लग जाएं। तो माता पार्वती से पूछा वो कहां है और कैसे उसके कष्टों का निवारण हो। माता पार्वती बोलती हैं, उसको मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो नरक में काफी समय तक पीड़ा भुगतता रहा।
और नरक में मृत्यु के बाद, पीड़ा भुगतने के बाद, उसके बाद उसको एक प्रेत का शरीर मिल गया और विंध्या पर्वत में एक प्रेत के शरीर में भटक रहा है। चंचला ने माता पार्वती से पूछा, अगर वो इस प्रकार से भटक रहा है, उसके दुखों का, उसकी समस्याओं का अंत कैसे होगा? माता पार्वती बोली, अगर एक उच्च कोटि के भक्त जो कि शिव महिमा करने में एक्सपर्ट हैं, अगर शिव जी की महिमा का गायन करें और उसको सुनाएं, तो जरूर उसके कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो चंचला पूछती है, ऐसा कौन है जो इतने सारे पापों का, अनगिनत पापों का फल भुगत रहा है? उसको बोलते हैं ना, मतलब बीमारी बहुत ज्यादा है, तो इसको मुक्त कराने के लिए कोई पावरफुल व्यक्ति चाहिए। माता पार्वती बोलती हैं, एक तुम्बुरु नामक गंधर्व है, उसको बुलाते हैं। तो माता पार्वती ने संदेश भेजा और उनको बोला कि माता पार्वती बुला रही हैं। तुम्बुरु जो थे वो शिव कथा करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। माता पार्वती ने तुम्बु को बोला, ये महिला है चंचला, जो बहुत ही पतिव्रता, पत्नी के धर्म में बहुत ही फोकस्ड हैं और उनका ध्यान है उनके पति को मोक्ष प्राप्ति हो, और उनके पति ने ऐसे 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 कहीं पाप किए हैं, तो आप इनके साथ जाइए और विंध्या पर्वत पे जाइए और वहां शिव कथा का गान कीजिए। तो तुम्बुरा और चंचला दोनों मिलके विंध्या पर्वत की तरफ चले गए और वहां पे जाके तुम्बुरु ढूंढने लगे कि कहां पे है वो प्रेत शरीर में जो इनका पति है। और जब वो ढूंढ रहे थे इनके पति को, तभी उनको देखा एक प्रेत बड़े ही भद्दी आवाज में जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, दर्द के मारे, पीड़ा के मारे, कष्ट के बारे में मारे। उन्होंने अपने फंदे से, तुम्बुरु ने, बिकॉज ऐसे व्यक्ति को कथा सुनाना है उसको पहले तो शांत बिठाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने फंदे से उसको पकड़ लिया और बांध लिया, और बांधते हुए एक उत्तम स्थान पे ले गए जहां कथा करना अच्छा रहेगा। और जैसे ही ये समाचार फैल गया कि तुम्बुरु के मुख से शिव कथा प्रकट होने वाली है, कहीं सारे देवगण, कहीं सारे ऋषिगण वहां आ गए उस कथा को सुनने के लिए। सब बहुत एक्साइटमेंट था वहां पे कि अभी शिव कथा होने वाली है, और वो भी तुम्बुरु के मुख से। सब लोग बैठ गए और तुम्बुरु ने इस व्यक्ति को भी बांध के वहां बिठा दिया, और तब शिव कथा पूरी शुरू होने लगी और पूरा शिव पुराण और अनेक कथाएं सुनाई। और उस कथा के माध्यम से ये जो व्यक्ति तुम्बुरु प्रेत शरीर में था, धीरे धीरे अपने सभी पापों से मुक्त होता गया, और इस शरीर में होने की वजह से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, और पाप नष्ट होने की वजह से धीरे धीरे उसका प्रेत शरीर समाप्त हो गया। और फिर एक विमान आया, और उस विमान में तुम्बुरु, चंचला और चंचला का पति बिंदुगा, ये सभी के सभी बैठ के शिव के धाम कैलाश धाम गए। वहां पे भगवान शिव के दर्शन हुए। आप सोचिए, कोई इतना पाप कर रहा है, नरक में जा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये सब करने के बाद ये कृपा कथा के माध्यम से शुद्ध कथा जब प्रवाह हुई, हृदय शुद्ध हो गया, संतुष्ट हो गया, और उससे इनको भगवान के धाम चले गए और शिव जी के दर्शन हुए, पार्वती जी के दर्शन हुए। और जैसे माता पार्वती की कृपा इनकी पत्नी पे हुई थी, ऐसे ही पति को भी एक सेवक के रूप में वहां पे नियुक्त किया गया। तो ये सुंदर कथा है जो दर्शाती है कि कथा सुनने से क्या लाभ होता है, और विशेष रूप से उत्तम स्थान पे, उत्तम समय पे, उत्तम भक्तों के बीच में बैठ के जब कथा सुनी जाए, उससे तो और भी अधिक अधिक विशेष लाभ होता है। इसलिए यहां देखते हैं हम, अनेक ऋषि मुनि, अनेक देवगण आए थे जिनके बीच में बैठ के इनके पति ने ये कथा सुनी थी, और इस प्रकार से उनका जीवन सिद्ध हुआ।